मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नहीं करनी शादी। मैं क्या करूं? मैं बात करता हूँ मम्मी से, मम्मी मान जाएंगी। नहीं मानेंगे वो। कम ऑन ज़ुनैरा, तुम क्यों इतना पैनिक कर रही है? हम कौन सा तुम्हारी फौरन शादी कर रहे हैं? रिलैक्स। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे मास्टर्स के लिए जर्मनी भेजेंगे। हाँ हाँ मुझे याद है। तुम अपने एग्जाम से तो फ्री हो जाओ, फिर कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी देखो, फिर मुझे बताओ क्या करना है। ये कॉल आ रही है। एक्सक्यूज मी गाइस। अब तुम हो ही इतनी प्यारी, रिश्ते तो लाजमी आएंगे। वैसे अगर मेरा कोई छोटा भाई होता ना, मैं तुम्हारा रिश्ता जरूर मांग लेती। आपका छोटा भाई नहीं है तो क्या हुआ, मेरा तो है ना। वहां से सुन लेंगे। अब रॉन्ग नंबर था। तो ज़ुनैरा तुम क्या कह रही थी? भाई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे हायर स्टडीज के लिए जर्मनी जाना है। ठीक है, सब हो जाएगा। और बताओ। आप अपने वादे पे कायम रहिएगा। ये ना मम्मी की तरह बोले कि मैंने ही वादा किया था और मैं ही तोड़ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं इनको इनका वादा कभी नहीं भूलने दूंगी। थैंक यू भाई और भाभी, आप दोनों ने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यू आर वेलकम। तुम जाओ, जाके अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करो। जितनी अच्छी सीजीपी आएगी उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। रिमेंबर दैट, हो गया? डन। मम्मी नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेंगी? वो जरूर मानेंगी। मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप उन्हें मना लेंगी। तुम बताओ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं आपसे नाराज नहीं थी, और जिनसे नाराज थी अब उनसे भी नाराजगी खत्म हो गई है। और जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इसी का नाम तो शादी है। जिंदगी का हर दुख, हर सुख एक साथ एक्सपीरियंस करना, एक दूसरे की सपोर्ट बने रहना, ये तो शादी है। थैंक गॉड कि मेरी आपसे शादी हुई है, वरना पता नहीं इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिलता भी या नहीं। लाइकवाइज। बाकी तुम्हारे घर के क्या हालात हैं? सब ठीक है ना घर में? कल घर जाऊंगी तभी पता चलेगा। वैसे मुझे जोया और आयरा की बहुत फिक्र हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। और अगर ना हुआ तो हम फिर से ट्राई करेंगे। अगर तब भी ना हुआ तो हम दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। वासे मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बुखार उतरा? लग रहा है उतरा है। बेहतर हूँ। असफा की कॉल आई। उसका नाम भी मत लो। आज इस हाल को भी उसी की वजह से हो। क्या हाल कर दिया उसने तुम्हारा? अम्मा मैंने वही किया जो आपने मुझे सिखाया है। मैंने घर बनाने की, बचाने की कोशिश की, और आपने ही तो कहा था शौहर की गलतियों को माफ कर देना चाहिए, वरना घर नहीं बसते। लेकिन बेटा खुश भी गया। अब मैं अपनी बेटी को वहां नहीं जाने दूंगी, बहुत हो गया। अम्मा इस वजह से भी है मेरे शौहर हैं, और अब तो हमारी फैमिली भी बढ़ने वाली है। मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी? बस मैं कुछ दिनों में घर वापस चली जाऊंगी।
अरे वाह, तुम्हें तो खाना पकाना भी आता है। जी, मेरे माँ बाप ने मुझे रोटी कमाना भी सिखाया है और पकाना भी। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी तालीम और तुम्हारी नौकरी पर बड़ा गुरूर है ना? इसे गुरूर नहीं, फख्र कहते हैं। और इससे भी ज्यादा फख्र तो मुझे अपने बाबा पर है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। कुछ भी कर लो, मर्द का दिल जीतने के लिए तो औरत को किचन में आना ही पड़ता। हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? बेटी की खातिर मैंने तुमसे माफी तो मांग ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो गया। झाड़ू बनकर सफाई देने से बेहतर है बेलचा बने और उखाड़ फेंके। मुझे ज्यादा अकड़ मत दिखाना, वरना इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी तुम्हारा। आंटी, मुझे चैलेंज मत कीजिएगा, क्योंकि वासे को अलग घर के लिए राजी करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्या हुआ बेटा, असफर से हुई बात? क्या उसने कांटेक्ट तुमसे? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। काश मैंने तुम्हारे अब्बा की बात मान ली होती, तुम्हारी शादी में इतनी जल्दबाजी ना की होती मैंने। अम्मा, खुद को इल्जाम मत दें, आपका कोई कसूर नहीं। मेरे साथ जो हुआ मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, और जो किस्मत में लिखा उस पर शिकवा नहीं, सब्र करते हैं। किस्मत तो इंसान खुद बनाता है।